सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का विषय है गणित इकाई 2 पूर्ण संख्याएं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं ये बताया गया था। आज उसी के क्रम में इसके अगले वीडियो में इस वीडियो में आपको पूर्ण संख्याएं के बारे में ही चर्चा किया जाएगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और इसको हम संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्याएं जानें। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, इसके पहले अभ्यास में आपको बताया गया था कि जो संख्या पद्धति होती है उस संख्या पद्धति के अंतर्गत अनेक प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं, जिसमें आपका प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको बताया गया था कि जो गिनती में उपयोग की जाने वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टू इनफाइनाइट तक इसको काउंट करते जाइए। तो ये कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, आज हम लोग जो पूर्ण संख्याएं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक जो संख्याएं जो लिखी जाती हैं उस प्राकृतिक संख्या से पहले अगर हम जीरो लगा देते हैं, यानी जीरो से शुरू होने वाली जो संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्राकृतिक जो संख्या हम लिखते हैं 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या जो लिखा जाता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इसी तरह आप आगे तक लिखते जाएंगे जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सी संख्या लिखी गई है? पूर्ण संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है ना, जो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप जान सकते हैं कि जो प्राकृतिक जो संख्या होता है वो पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, जो प्राकृतिक जो संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक जो संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आपका है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस क्रम में हम लिखते जाएं। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। इसलिए एक दूसरे की यह अपोजिट में आते हैं, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, सत्य और असत्य में आते हैं। यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जानेंगे कि यह पूर्ण संख्या को हम लोग यानी जो यह पूर्ण संख्याएं लिखा जाता है इसको हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट लिखा गया है अनंत तक। यह पूर्ण संख्याएं हैं। 0, इसमें जो 0 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन किस प्रकार से संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचना पड़ेगा।
सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा खींचना पड़ेगा और इस पर हम सबसे पहले 0 लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद से समान दूरी पर 0, 1 यानी इसकी बीच की दूरी समान होना चाहिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार आगे तक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं को हम किस प्रकार संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले संख्या रेखा खींचा जाएगा और संख्या रेखा खींचने के बाद सबसे पहले हम लोग 0 से इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पूर्ण संख्या जो होता है यानी जो पूर्ण संख्याएं जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 यहाँ पे लिखेंगे और समान दूरी पर पूर्ण संख्याओं को हम लिखते जाएंगे, ठीक है ना। जो दूरी 0 और 1 के बीच में है वही दूरी 1 और 2 के बीच में भी होना चाहिए, ठीक है। वही दूरी 2 और 3 के बीच में भी होना चाहिए, 3 और 4 के बीच में, यानी सबके बीच की दूरी समान होना चाहिए। और समान दूरी पर पूर्ण संख्याओं को हम लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूर्ण संख्या को या पूर्ण संख्याएं जो भी दिया जाएगा उनको संख्या रेखा पर इस प्रकार से जैसे ये बताया गया इस प्रकार से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको बताया गया कि पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या को किस प्रकार से संख्या रेखा पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट यानी अगला पॉइंट इसका बताया जाएगा।